हिमालय की ऊंचाई पर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में छिपी हुई जीरो घाटी है। ये घाटी आश्चर्यजनक सुंदरता वाली जगह है। कल्पना करें कि हरे भरे चावल के खेत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे हुए हैं। ये जीरो घाटी है जो अपाटानी लोगों का घर है। अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत जीरो घाटी में मेरे साथ आइए, गांव के धान के खेतों में जीवंत मौसमी चावल की कटाई का अनुभव लीजिए। चावल की खेती के पारंपरिक अपातानी तरीकों, औजारों और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानें। आज हम गांव के धान के खेतों में जीवंत मौसमी चावल की कटाई का अनुभव कर रहे हैं। मैं ताड़ू बोकेन हूँ और मैं आपको इस यात्रा पर ले जाने के लिए उत्साहित हूँ। जीरो घाटी अपातानी जनजाति का घर है जो अपनी अनूठी संस्कृति और पारंपरिक कृषि प्रथाओं के लिए जानी जाती है। जीरो घाटी 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो इसे चावल की खेती के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। घाटी राजसी पहाड़ों से घिरी हुई है जो एक लुभावनी पृष्ठभूमि प्रदान करती है। फसल कटने से पहले ग्रामीण खेत तैयार करते हैं, औजार साफ करते हैं और पारंपरिक अनुष्ठान करते हैं। अपातानी संस्कृति में चावल की खेती का क्या महत्व है? अपाटानी संस्कृति में चावल की खेती का महत्व प्रकृति, समुदाय और परंपरा के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना आवश्यक है। हम अच्छी फसल के लिए अपने पूर्वजों और देवताओं से प्रार्थना करते हैं। बताओ ना, इससे कटते हो? इसी से तुमको कटेगा। हम हाफ पेन लाया था ना। हाफ पेन पहन के कटेगा बोल के? बूट्स भी नहीं है मेरा पास तो। अपाटानी लोग चावल की कटाई के लिए दाव और कोटजी जैसे पारंपरिक औजारों का इस्तेमाल करते हैं। अपाटानी भाषा में दाव धान काटते थे जिसे तागी कहते थे और चावल की फसल इकट्ठा करते थे जिसे यागी कहते थे। चावलटानी महिलाएं चावल की कटाई और प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो समुदाय की खाद्य सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत में उनके महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित करता है। यहाँ बताया गया है कि कैसे चावल श्रम शक्ति महिलाएं पारंपरिक औजारों जैसे दांव और कोटजी का उपयोग करके कटाई में पुरुषों के साथ समान रूप से भाग लेती हैं। छटाई और सफाई महिलाएं कटी हुई चावल की छंटाई और सफाई करती हैं, अशुद्धियाँ और अवांछित अनाज हटाती हैं। ढोना और परिवहन महिलाएं कटी हुई चावल को खेतों से घर तक ले जाती हैं, अक्सर पारंपरिक टोकरियों का उपयोग करके। महिलाएं पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके डंठलों से चावल के दानों को काटती हैं। महिलाएं छंटाई वाली टोकरियों का उपयोग करके चावल के दानों को भूसे से अलग करती हैं। महिलाएं चावल के दानों को धूप में या पारंपरिक सुखाने वाले रैक का उपयोग करके सुखाती हैं। महिलाएं चावल के भंडारण की देखरेख करती हैं ताकि भविष्य में खपत के लिए उचित संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। महिलाएं चावल को पीसने के लिए पारंपरिक ओखल और मूसल का उपयोग करती हैं। महिलाएं पारंपरिक चावल की शराब तैयार करती है जो अपाटानी संस्कृति का एक अनिवार्य घटक है। महिलाएं ताज़े कटे चावल का उपयोग करके पारंपरिक अपाटानी व्यंजन तैयार करती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। एक चावल की कटाई और प्रसंस्करण में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक बंधन और सहयोग को बढ़ावा देती है। पारंपरिक प्रथाओं और तकनीकों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चावल की कटाई और प्रसंस्करण में महिलाओं का योगदान घरेलू अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करता है। कटाई और प्रसंस्करण के दौरान महिलाओं को शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो महिलाएं घरेलू कामों और बच्चों की देखभाल सहित कई जिम्मेदारियों को संतुलित करती हैं। कृषि पद्धतियाँ और प्रौद्योगिकी पारंपरिक महिलाओं की भूमिका को प्रभावित कर सकती हैं।
चावल की कटाई और प्रसंस्करण में अपातानी महिलाओं का योगदान समुदाय की भलाई और सांस्कृतिक विरासत के लिए आवश्यक है। चावल अपाटानी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है जो समृद्धि और सद्भाव का प्रतीक है। हमारे पूर्वजों ने हमें भूमि और हमारे द्वारा उगाए जाने वाले चावल का सम्मान करना सिखाया। आधुनिकीकरण के साथ कुछ किसानों ने नई तकनीकें अपना ली हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। जीरो घाटी में किसानों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? जलवायु परिवर्तन और मृदा क्षरण हमारी पैदावार को प्रभावित करते हैं। जब हम अपनी कटाई की यात्रा के मध्य बिंदु पर पहुंचते हैं तो सूरज चमकने लगता है। यह एक अच्छे ब्रेक का समय है। हम दोपहर के भोजन के लिए घर वापस जाने के लिए खेतों से कुछ समय के लिए विराम ले रहे हैं। मतलब ना ये जो चावल काट रहा है ना, ये इसमें दान काट रहा है, उसमें क्या क्या यूज करते हैं ना, कैसे कैसे करते हैं, क्या टूल्स को यूज करते हैं, मतलब ना कैसे करते हैं? तो इसे कटने वाला का हम लोग तागी बोलते हैं। तागी ना, तागी कहाँ में है तो वो? हम लोग तागी बोलता है। हाँ, इसका ये गदा पत्ता टुकड़ी है ना, टुकड़ी ना, टुकड़ी को हम लोग गदा पत्ता बोलते हैं। हाँ, वो दोनों ये तो लड़की लोग कटेगा और गदा पत्ता, या तो हम लड़का लोग दान मारेगा। गदा पत्ता बोलता है, उसको तागी बोलते हैं। और ये कब सीजन से करता है? सीजन जो सीजन जो अभी जो धान जो जब पक जाएगा ना, सीजन जो मान तो अक्टूबर से यार। अभी तो ये साल ये तो अक्टूबर है ना, अक्टूबर में लास्ट हो जाता है ना। ये अक्टूबर लास्ट तक कटेगा। हाँ, करने में हम लोग का ये बाप का बहुत साल से जब हम लोग यहाँ से पता नहीं लोग यहाँ आया है, वहाँ से थोड़ा ये दान ये बना करके हाँ, तो वो ये निकाल आया है। और हम लोग गिरी पूजा करते हैं, इसलिए ये दान को अच्छा करने के लिए, और दान का ये जो खेती में इसमें लगाता है ना, वो उसको अच्छा करने के लिए, वो दान लगाने से अच्छा होने के लिए। द्री कब सीजन आता है? कब? द्री जुलाई में सीजन आता है। जुलाई ना, उसके बाद शुरू हो जाता है ना दान डालने वाला। उसके बाद तो दान तो लगा करके तो थोड़ा अच्छा से उतरने से उसके बाद में गिरी पूजा करते हैं। उसके बाद ये दान अच्छा हो गया ना, इसलिए हम लोग करते हैं। अपातानी नियम में ना पूजा करता है तो। अरे अभी तो खेती को करते तो होगा तो दान कोई नहीं करने से तो कहाँ होगा, तो करना पड़ेगा थोड़ा। तो कितना बार सफा करते हैं ये जो ना? 2 बार सफा करता है। 2 बार ना, सब 2 बार ना, लेकिन पूरा क्लीन से सफा से रखता है तो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ में फार्मर ना, मेरा आतो है और मेरा ये आयो तो आयो का खेती में आया है ना, तो वो लोग बोल रहे हैं इतना तकलीफ होता है ना धान को काटने के लिए, धान को ये पूरा सफा करके रखने के लिए। अपाटानी लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विश्राम लेने में विश्वास करते हैं। दोपहर का भोजन दिन का एक अनिवार्य हिस्सा है जो कटाई के शेष कार्य के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। आज के दोपहर के भोजन में पारंपरिक अपाटानी व्यंजन शामिल हैं जो ताज़े चावल और सब्जियों से बनाए गए हैं। स्मोक्ड मीट और भाप से पकते चावल की सुगंध हवा में भर रही है। दोपहर के भोजन के बाद हम तरोताज़ा होकर धान के खेतों में लौट आएंगे। दोपहर का सूरज नई चुनौतियां लेकर आएगा, लेकिन भरे पेट और नई ऊर्जा के साथ हम शेष फसल को उत्साह के साथ संभालेंगे। नहीं जानता है ऐसा मारता है क्या? जोर से मारो ना, जोर से मार के ऐसा हिला। हाँ ये कौन है? हम है हम। कैसे काट के दे देते हो? धनिया कटता है क्या? आइए हम उन किसानों के साथ जुड़ें जो फसल की कटाई पूरी करने के लिए नए जोश और समर्पण के साथ खेतों की ओर लौट रहे हैं। दोपहर का अवकाश अपाटानी संस्कृति में एक प्रिय परंपरा है। यह परिवार के साथ फिर से जुड़ने, ऊर्जा पाने और दिन के बाकी कामों के लिए खुद को रिचार्ज करने का समय है।
जीरो घाटी में चावल कटाई की हमारी यात्रा का समापन है। अधिक सांस्कृतिक और यात्रा रोमांच के लिए अगली बार हमारे साथ जुड़ें। सदस्यता लें, पसंद करें और अपने विचार साझा करें। तो गाइस आज के लिए खत्म। अभी रात हो गया, 5 बजने वाला है, थोड़ा लेट हो गया ना, लेकिन दिन जो देखने से सुबह सुबह जैसा लग रहा है। क्या बोलेगा ना, हो गया।